गिर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये सारे नीचे से इसके पानी गुजर चुके हैं। इनकी छत वगैरह रहने के काबिल नहीं है। अभी ये लोग इधर पहाड़ की तरफ ऊंची जगह पे खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। अभी भी बारिश है, आप देख सकते हैं इस तरफ से बादल आ रहे हैं। अभी हमने काफ़ी नदियाँ पार करके आगे बारिश के शुरू होने से पहले हम यहाँ से रवाना हुए थे, ठीक, वरना अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट सेंटर की टीम भी यहाँ फंस जाएगी। काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई है, अभी भी बारिशें हो रही है। अभी आप लोगों को मैं घर आप देख सकते हैं सामने से कि क्या हालत हुई है, खस्ता हालत घर है। अभी अंदर से आप लोगों को मैं देखा क्या हालत हुई है इनके रहने की। बाकी तो इनके एक घर है वो भी खत्म हो गए, सिर्फ एक घर रह गए। आप देख सकते हैं इनकी छत, आप देख सकते हैं यार इसी सपोर्ट दिया हुआ है। और ये मासूम बच्चे, ये इनकी फैमिलीज यहाँ पे है, इनके बर्तन वगैरह यहाँ पे है, पानी के निशानात है बहने की। तो इन लोगों के लिए फिलहाल अशद ज़रूरत खुराक की, बच्चों के लिए दूध की अशद ज़रूरत है और इनके लिए घर की भी ज़रूरत है। अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरेस्ट का साथ दीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारी पूरी कोशिश भी है और दुआ भी हम अल्लाह से मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों को और हमें तौफीक दे कि मुश्किल के इस घड़ी में हम अपने बहन भाइयों की खिदमत कर सके, कुछ न कुछ इन्हें रिलीफ पहुंचा सके कि क़यामत के दिन ये लोग हमारे लिए गवाही दे कि अल्लाह मुश्किल की घड़ी में ये लोग हमारे साथ खड़े थे। बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम गरीब हैं, हमारा आवाज सुनो। किसी हिसाब से हमारे को हेलीकॉप्टर चाहिए, हम बच्चे निकाल सके। तीसरा दिन है, वो उधर तीसरा दिन है, पेड़ों पे लटके हुए बच्चे छोटे छोटे मासूम है, उनको बचाओ कुछ। तुम मुसलमान हो, मुसलमानों का एहसास करो। तीसरा दिन से एक दिन भूख लगता है, बच्चे को क्या हाल होता है। तीसरा दिन है, एक भूख से बच्चा मर गया और तड़प रहे, दूसरे खाने के लिए तड़प रहे। कोई मुसलमान, कोई बंदा है, कोई किसी का एहसास करो। जो नौजवान है ये बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आप लोग इन बाइकों पर आप देख सकते हैं, इनके पीछे ये जो डब्बे हैं, इनमें ये पानी पीने के लिए पानी ला रहे हैं। कितने दूर से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हो पानी? दूर से, पोराली नदी से। आप सब पूरी गांव के लिए इन नौजवानों ने काफ़ी दूर से पानी लाते हैं। वो भी सिर्फ सुबह के टाइम ला सकते हैं क्योंकि दोपहर के बाद फिर बारिशें शुरू होती है। अभी भी बादल है, 80 से 90% अभी भी बारिश की चांस है। जो जहां है वही फंस चुके हैं, कहीं भी कोई सिटी तक पहुंच नहीं सकता, सिटी तक जा नहीं सकता। इनके मरीज़ है, इनके पेशेंट है, वो सारे यहाँ पे मैसूर होके रह गए। इनके मासूम बच्चे बच्चियाँ बगैर दूध के पिलक रहे हैं। अगर आज इस वक्त हम लोगों ने इन लोगों के साथ ताउन नहीं की, इनकी मदद नहीं की, तो अल्लाह माफ़ करे कि क़यामत के दिन हमें अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। वैसे भी बलूचिस्तान में पहले से भी कुछ नहीं था, अब बारिशों ने भी सारे ख़त्म कर दिए। इनकी माल मवेशी, इनकी फसलें सारे ख़त्म हो चुके हैं। अभी आप लोगों के इमदाद के मुंतज़र है। काफ़ी घर वाले ऐसे बेचारे नदी के उस पार फंस चुके हैं, ना किसी तरफ जा सकते। सिटी की रोड भी बंद हो चुके हैं, कोयटा कराची रोड भी बंद है। अल्हम्दुलिल्लाह अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की जो टीम है हमारी, इस बारिशों में इस ख़तरनाक नदियों को पार करके हम अपने भाइयों की मदद के पहुंच चुके हैं। कुछ की तो हम मदद कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम विज़िट कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि जो ज़्यादा मुतासिरीन है। लेकिन हम जिस गाँव में जाते हैं हमें लगता है ये गाँव सबसे ज़्यादा मुतासिर है, क्योंकि हर गाँव में कच्ची आबादी है, ये बारिश तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर गाँव का यही हाल है। आप अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरेस्ट का साथ दीजिए ताकि हम अपने इस फैमिलीज़ के ताउन कर सकें, इनकी मदद कर सकें, इनके लिए घर बना के दे दें, इनके टेंट, खुश्क राशन, ये आप लोगों की ताउन से मुमकिन होगी। जज़ाकुमुल्लाह।